जय श्री राम दोस्तों, आज हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो हमने देखा था वेरिएबल सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसी में हमने सेकंड मेथड देखनी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं हल्के इसका इंट्रो दे देता हूँ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से बनती है, एक होती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू की फॉर्म की, और एक होती है dx अपॉन dy वाली फॉर्म की। तो जब भी dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म होगी तो y ऊपर x अपॉन में है, तो यहाँ पे हम जब भी जो भी फंक्शन दिया होगा उसको किस फॉर्म में बनाएंगे, y अपॉन x की फॉर्म में बनाएंगे। और अगर ये फॉर्म दी है dx अपॉन dy तो हम फंक्शन को किस फॉर्म में बनाएंगे, x अपॉन y की फॉर्म में। ये पहला हमारा स्टेप होगा। अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट क्या कह देंगे, इक्वेशन कैसी होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिमिलरली यहाँ भी हम कह देंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। 1 मार्क्स में पूछता है कि इक्वेशन को आप दिखाओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो उसमें यही करना है आपने, कॉमन लेके x यहाँ से y बाई x की फॉर्म और यहाँ y कॉमन लेके x बाई y की फॉर्म बनानी है। अगली बात आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इस टाइप के इक्वेशन का। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा, इसके जस्ट बाद जो y बाई x है इसको v ले लेना है, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू वी एक्स। देन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड v एज इट इज x का हो गया 1 प्लस x एज इट इज v का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देन इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन वाली मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे देन हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा इस मेथड का, उसमें क्या कर देना है, वापस से v को y बाई x की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई y है तो इसको भी ले लेना है। जैसे यहाँ पे y बाई x बना तो उसको भी ले लिया, यहाँ पे x बाई y को भी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, y भी। डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, यहाँ पे y में, तो y एच इट इज, और यहाँ पे v ऑफ dv बाई dy। देन सिमिलर प्रोसेस करनी है, वेरिएबल सेपरेट करने, इंटीग्रेट करना, और लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, v को x बाई y कर देना है। जैसे यहाँ पे v को हमने क्या करा था, y बाई x, यहाँ पे क्या करेंगे, x पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा है जैसे क्वेश्चन पहला, ये है आपका एनसीईआरटी का 9.4 का क्वेश्चन है, जो कि है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई। ये जो पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग 9.5 है, क्योंकि एक एक्सरसाइज हट चुकी है। मैं पिछला जो वीडियो बनाया था उस पर भी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ही था। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 9.4 है। न्यू बुक में 9.4 मिल जाएगी आपको, एंड ओल्ड बुक में ये क्या है, 9.5। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन जाएगा। ठीक, देन हम क्या करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब मैंने बोला अगर y बाई एक्स है तो y अपॉन एक्स की फॉर्म बनाओ। तो यहाँ से y बाई एक्स की फॉर्म कब बनेगी, जब एक्स स्क्वायर को बनाएगा ऊपर से, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम नीचे भी मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स था यहाँ सिर्फ, तो एक पावर कम थी तो उसको अपॉन में ले जाएंगे, ये हट गया। तो यहाँ से हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस वाई बाई एक्स। ये क्या होगी, हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये किस फॉर्म की हो चुकी है, जो मैंने शुरुआत में बताई थी, y अपॉन एक्स वाली फॉर्म। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं y बाई एक्स को क्या मान लूंगा, v पुट y बाई एक्स भी, तो y क्या आएगा, v ऑफ x। देन dy बाई डी एक्स कर देंगे हम, मैंने ये सब बता रखा है शुरुआत में। तो x का हो गया 1 x ऑफ dv बाई डी एक्स। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन गई तो इसमें पुट करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करेंगे, देन वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट, और लास्ट में फिर वापस से क्या रख देंगे, y बाई एक्स भी कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट में रखो इसको, dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर है तो v स्क्वायर, y बाई एक्स की जगह v रखना है, और अपॉन में 1 प्लस v। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इस v को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर
वन प्लस वी, वी उधर गया तो माइनस का। अब x dv बाई डी एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर, माइनस का वी ऑलरेडी ऊपर, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा वन प्लस वी और एलसीएम आ गया वन प्लस वी, तो x ऑफ dv बाई डी एक्स हमारा जो है वन प्लस वी स्क्वायर माइनस का v, और ये मल्टीप्लाई करा दो माइनस का वी स्क्वायर, टोटल गया अपॉन में वन प्लस वी। ठीक है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचेगा हमारा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, और लेफ्ट साइड में x dv बाई डी एक्स। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो वन प्लस वी इधर आ गया अपॉन में वन माइनस वी, और इधर रहेगा dv, x वाले उधर तो ये dx चले गया उधर और अपॉन में आ गया x। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट डायरेक्ट तो पॉसिबल लग नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि वन अपॉन वन माइनस वी का तो हो जाएगा, बट वी के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा टू, वन ऐड कर दिया, वन प्लस वन टू हो गया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, टू माइनस वन प्लस वी डी वी, और अपॉन में वन माइनस वी इक्वल टू हो गया डी एक्स बाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया टू अपॉन वन माइनस वी डी वी, अलग अलग लिख दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा अंदर वन माइनस वी, क्योंकि माइनस वन है, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का वी, और अपॉन में क्या रखेंगे वन माइनस वी, ये सेपरेट हो गया, और यहाँ से डी एक्स बाई एक्स आ गया। अब देखो ये तो कट गए दोनों, यहाँ पे क्या बच रहा है, टू बाहर ले लो तो डी वी अपॉन वन माइनस वी, और इधर बच रहा है माइनस का क्या हो जाएगा वन डी वी, और इधर आ गया dx बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू। अब देखो वन माइनस वी को मैं t ले लेता हूँ, वन माइनस वी को t लिया तो माइनस dv आ रहा है dt, यानी dv क्या आ जाएगा माइनस ऑफ dt, उसको उधर भेज दो, तो ये हमने साइड में करा है, तो क्या बचेगा देखो माइनस dt अपॉन टी, यानी कि माइनस का log ऑफ t। ठीक है, माइनस का log t बच गया, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा वन का इंटीग्रेशन v होगा dv के रेस्पेक्ट में, और ये आ गया log ऑफ x प्लस हो जाएगा c। अब माइनस बाहर ले लो तो माइनस टू log t कितना है हमारा, t की वैल्यू लिख लेते हैं वन माइनस वी इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये माइनस यहाँ से हमें हटाना है, माइनस हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये काम करता हूँ दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू लॉग वन माइनस वी हो जाएगा प्लस ये, और यहाँ माइनस का log x और माइनस का c हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो मैंने बताया था लास्ट में v को पुट कर देना y बाई एक्स, तो टू लॉग वन माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस c। इस टू को ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो log, क्योंकि log m पावर n क्या होता है, log m पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, तो मैं n log m को भी log m पावर n लिख सकता है, टू log समथिंग को मैं log की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, पावर कितना 2 प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक, अभी हमें और स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आगे हम क्या करेंगे, देखो log x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y अपॉन x हो गया, और ये माइनस का log x हो गया प्लस हो गया c। ठीक, अब क्या करेंगे, log x माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज, और इसको मैं अब क्या log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसको ऐसा लिख दूंगा प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में log x माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इसको log m पावर n को लिख देंगे 2 log x, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस का log x हो जाएगा प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे खाली c बचा। अब हम क्या करेंगे, log x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2, और ये क्या बचेगा खाली माइनस का log x प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू c ले लिया। अब log m बाई n प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि माइनस में होता है log अगर, तो अपॉन में चले जाता है, ये आ गया प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, तो ये बचेगा यहाँ पे log
x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में बच गया x इक्वल टू माइनस का y अपॉन x, इधर गया तो और हमारे पास ये प्लस का। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ से लॉग उधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x और log उधर जाएगा तो e की पावर में y बाई एक्स प्लस c हो जाएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज, इसको उधर ले जाएं तो x e पावर माइनस वाई बाई एक्स हो गया और ये e पावर c हो जाएगा अलग से, इसको भी मैं खाली कांस्टेंट लिख दूंगा। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर है इतना ही रहेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x e पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू c। तो उम्मीद है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।